तो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज 2.2। आपको याद है ना, कल की क्लास में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सब सीखा था। आज की एक्सरसाइज में हम पॉलिनोमियल के शून्यक और उनके रिलेशंस को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल है, हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल है। देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, और इसका पहला सवाल है हमारा x² - 2x - 8। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे हल करना है हमें। देखिए, तो इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। ठीक है, x² - 2x - 8। तो इसके हमें मान निकालने हैं, तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड करना जानते हैं ना, हम छोटी क्लास में सीख सके हैं, तो सेम कुछ वही प्रोसेस रहने वाला है हमारा। देखिए x² - 2x - 8, तो 8 यहाँ पे 1 है, तो 8 1 जा 8 हो गया। ठीक है, 8 का नाम 8। अब 8 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे हमें 8 मिल जाए, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, और घटाने पे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, गुणा करने पे हमें 8 चाहिए और घटाने पे कितना चाहिए, घटाने पे चाहिए हमें 2। तो 4 दूना कितना होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, x² माइनस यहाँ है। ठीक है, तो -4x + 2x - 8। देखिए, हमने ये इसको ऐसे लिखा है कि जो हमारा -2x है उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। ठीक है, -2x हमारा -2x ही रहे। ठीक है, -2x पे कोई फ़र्क ना पड़े। क्यों, देखिए -4x से जब 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x ही मिलेगा हमें। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए, इन दोनों को ले लेते हैं हम और इन दोनों को। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन है। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, तो x को कर लेंगे हम कॉमन। जब एक x हमारा निकल गया, यहाँ 2x था। ठीक है, x² है ना, तो एक x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, x तो निकल चुका है, सिर्फ 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कॉमन होता है, हमें ऐसे कॉमन करना होता है कि ब्रैकेट में सेम चीज़ें बचे। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 2 जा 8 ना, 2 चौके 8, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम कर लेंगे कॉमन। यहाँ बच गया x माइनस, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया हमारा 4। ठीक है, अब x - 4 और x + 2 ये मिल गया हमें। x - 4 x - 4 था, ये भी कॉमन, तो एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया इसको एक साथ में, और x + 2 एक साथ में लिख लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें लिखना है, देखिए यदि हाँ x - 4 = 0। ठीक है, तो x = कितना बनेगा, -4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो एक शून्यक मिल गया हमारा, जो ये पॉलिनोमियल था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका एक शून्यक हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, x + 2 = 0 कर लेते हैं। ठीक है, x + 2 = 0 करेंगे, तो x + +2 दूसरी तरफ आएगा तो -2। एक शून्यक मिल गया हमें -2। ये दोनों शून्यक हमें मिल गए। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें शून्यक तो ज्ञात करने हैं इसके, लेकिन शून्यक और गुणांक में जो है वो संबंध भी दिखाना है। तो क्या संबंध होता है, देखिए संबंधों की सत्यता भी तो हमें ज्ञात करनी है। संबंधों की सत्यता ठीक है, संबंधों की हमें सत्यता भी ज्ञात करनी है। देखिए, तो हमारे शून्यक तो मिल गए 4 और -2। देखिए क्या है, यहाँ पे a b और c की वैल्यू भी चाहिए। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या था, x² - 2x - 8, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। जब हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे, देखिए a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 रहता है ना, तो a की जगह पे क्या है,
1 है तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -2 है तो b की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। और c की जगह पे क्या है, -8 है तो c की वैल्यू -8 हो गई। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या है, 4, बीटा क्या है, -2। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस बीटा की जगह -2 और -b, देखिए माइनस पहले से है, b की वैल्यू भी कितनी है, -2 अपॉन में a की वैल्यू 1। ठीक है, अब 4 प्लस माइनस कितना होता है, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे में 1 लिखे ना लिखे, 1 होता ही है तो 4 से 2 गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई हमारी एक सत्यता की जांच। ठीक है, एक हो गई। अब हमें क्या करना है, ये अल्फ़ा प्लस मतलब शून्यकों का योगफल से हमने जांच किया। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। देखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 और a की वैल्यू क्या है, 1। तो 4 2 ज़ा 8, 4 दूना 8 ना, तो -8 इक्वल टू -8। ये भी हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ये भी सत्यता की जांच हो गई। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। देखिए, ये है पूरा इसका सल्यूशन। ठीक है, अब चलिए हम इसका दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा दूसरा सवाल, तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। इसे कैसे हल करना है हमें, इसे भी देखना है। देखिए, 4 और 1 का गुणा कितना बनता है, 4। ठीक है, अब हमें गुणा करने पे ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पे 4 मिल जाए और जोड़ने पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर भी हमें 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 और 2 कितना, 4। यहाँ प्लस है ना, तो जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो चलिए इसे हल करते हैं हम। तो कैसे तोड़ेंगे, 4s² माइनस माइनस में 4s मिलना चाहिए तो -2s माइनस -2s को जब जोड़ेंगे तो -4s ही बनेगा और +1। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मिडल टर्म को तोड़ दिया ना हमने, -4s था तो -2s और -2s कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब इसमें और इसमें कॉमन करना है। क्या कॉमन होगा, देखिए s यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है और 2 हमारा यहाँ भी है, तो 2s यहाँ पे हो जाएगा कॉमन। बचेगा क्या, एक 2 बच गया यहाँ से और एक s बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2s और +1 है ना, तो माइनस का 1 हम कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन कर लिया तो ये साइन भी हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और ये बच जाएगा 2s - 1। ठीक है, अब देखिए 2s - 1, 2s - 1 ये भी हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये 2s - 1 एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब कर लेते हैं याद, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 2s - 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो गया और s इज इक्वल टू हो गया 1। ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 s के साथ में इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। इसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे, 2s - 1, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। मतलब इसके जीरोज जो हैं वो सेम सेम मिल गए हमें, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन है उसके सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। तो लिख दूँ मैं, सत्यता की जांच। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे। शून्य को तथा शून्य को ऐसे हम लिख देते हैं, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध
संबंध, ठीक है, संबंध के सत्यता की जांच, ठीक है। कैसे जांच करेंगे हम? देखिए क्या है हमारे पास में इक्वेशन 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली हमें? अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया 1/2 और ये बीटा की वैल्यू मिली 1/2। शून्यक हमारे यही तो होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब देखिए तो जनरल फॉर्म क्या है इसका? ax² प्लस bx प्लस c। देखिए वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं हमारे, जहाँ x है वहाँ पे क्या है? s² है। तो a का जो कोफिशिएंट है, a का गुणांक कितना हुआ? 4। तो a की वैल्यू क्या है? 4 है। b की वैल्यू क्या है? -4 है। और c की वैल्यू क्या है? +1 है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं योग पे, ठीक है। देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, में ये सब बच्चा हम पिछली क्लास में ही सीख चुके हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, में a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू क्या है? -4, ठीक है। और माइनस हमारा पहले से बाहर है, a की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। अब जब हम हाफ प्लस हाफ करेंगे, हाफ एंड हाफ कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए एलसीएम तो 2 हो गया और ये 1 + 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4/, में 4, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसके आगे। देखिए तो क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ लिख लेते हैं। तो 2/, में सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं ना, 2/, में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4/, में 4 ये मिला हमें। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो ये क्या मिल गया हमें? 1 इज इक्वल टू 1। तो योग भी तो शून्य की जांच हो गई। अब गुणनफल पे करते हैं ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/, में a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू 1/2। c की वैल्यू क्या मिली थी हमें? c का मान मिला था 1 और a का मान मिला था 4, ठीक है। इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, में 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/, में 4 ये भी इक्वल हो गया। तो हो गई हमारे गुणांक और शून्य के बीच में संबंध की जो है सत्यता, ठीक है। यही करना है हमें बस। देखिए ये है हमारा सवाल। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं हम, तीसरा सवाल इसका। तो देखिए बच्चा ये हमारा तीसरा सवाल है। ये कैसे लिखा हुआ है? 6x² - 3 - 7x। तो हमें इसे किस रूप में लिखना है? हमारा देखिए हमारा रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, कांस्टेंट लास्ट में होता है। तो इस वजह से हम इसे पहले इसके असली वाले रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिखते हैं, उस रूप में। तो क्या हो जाएगा ये? 6x² - 7x - 3, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे? देखिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और 3 का, कितना होगा? 6 तियाँ 18, ठीक है, 6 तियाँ 18 और अब मल्टीप्लाई करने पे तो 18 मिल गया। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 बने और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले हमें? 7 मिले, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिले। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 से 2 गया 7। तो क्या बन जाएगा ये? 6x² माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है। 9 दूना 18 और 9 से 2 जाएगा तो माइनस का 7 मिल जाएगा, -3। अब देखिए कॉमन कर लेते हैं हम इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन है। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, x² x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है 3x। जब 3x हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ एक x और यहाँ बचेगा 3 क्योंकि ये x हमारा बाहर निकल चुका है, +1। देखिए ऐसे कॉमन करना होता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें बचे। तो यहाँ 2x - 3 पहले से ही है तो 1 कॉमन कर लेते हैं हम और 2x - 3। तो अब 2x - 3 और 3x + 1। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके इक्वल 0 करेंगे, एक बार
इसके इक्वल 0 करेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3, ठीक है। और x इज इक्वल टू मिल गया हमें 3/2, तो एक शून्यक हमें मिल गया 3/2। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए ये है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू +1 इस तरफ लाएंगे तो -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। दूसरा शून्यक मिल गया हमें -1/3। तो अब हम शून्यक की जांच करेंगे, ठीक है। अब हम जांच करेंगे कि इनका जो शून्यक है और इनका जो कोफिशिएंट है उनमें संबंध क्या है, ठीक है, सत्य है या फिर नहीं है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म हमने क्या लिखा था, 6x² - 7x - 3, तो ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है हमारे पास, जब हम दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, दोनों की तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू कितना है -3। और अल्फ़ा बीटा तो हमें मिल ही चुका है, ठीक है। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा -1/3। अब देखिए, अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, और b की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब हल करते हैं हम इसे, देखिए 3/2 प्लस माइनस कितना हो गया -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, और 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 माइनस, और ये 2 बार में जाएगा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब इधर हम कर लेते हैं अपना सवाल। तो इधर कर लेते हैं, क्या मिला हमें, देखिए इस पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्या है, क्या मिला था 9 - 2/6 इक्वल टू 7/6। तो 9 से 2 हम माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो दोनों इक्वल हो गए हमारे, ठीक है, दोनों पक्ष इक्वल हो गया। अब आइए इंटू का चेक करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू c कितना था, c है हमारे पास -3 और a कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -1/2, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, तो ये भी इक्वल हो गया। तो हो गया प्रूफ हमारा ये, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका चौथा सवाल। तो बच्चा ये हमारा चौथा सवाल है, चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें 4 और u, ठीक है। 4u कॉमन करेंगे तो एक u यहाँ बच गया प्लस, और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। 4 बाहर निकल चुका है और u भी बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ 2 ही बचेगा, है ना। तो एक बार हम 4u इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, u इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0। और एक बार हम u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो u इक्वल टू कितना होगा -2। तो ये शून्यक मिल गए हमारे, ये अल्फ़ा मिल गया, ये बीटा मिल गया, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे 4u² प्लस 8u प्लस 0 है, ठीक है, 0 है ये हमारा। अब ax² प्लस bx प्लस c, जब तुलना हम करेंगे इन दोनों की, ठीक है, तो a की जगह क्या है हमारा 4 है, b की जगह 8 है, c की जगह क्या है 0 है, ठीक है, c की जगह हमारा 0 है। तो अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। देखिए
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और बी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये हुआ -2 और ये 4 दूना 8 तो -2। ये सत्यता की जांच हो गई हमारी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 4, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया हमारा। तो ये हो गई सत्यता की जांच हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल था। अब चलिए हम पांचवा सवाल करते हैं इसका। तो बच्चा ये हमारी एक्सरसाइज का पांचवा सवाल है। ठीक है, पहले का पांचवा पार्ट है, तो इसे भी हम हल करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बात तो एक ही हुई ना। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे हम, टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15। तो एक बार हम इसके इक्वल 0 करेंगे, फिर इसके इक्वल 0 करेंगे, तो टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, ये एक शून्यक मिल गया हमें, ये अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई। अब बीटा की वैल्यू देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, इसको रहने देते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का अंडर रूट 15 बन जाएगा। ये हो जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं, क्या लिखेंगे। देखिए क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह पे क्या है 1 है, बी की जगह पे क्या है, एक्स का कोई भी गुणांक नहीं है, तो बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू -15। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू -15 प्लस बीटा की वैल्यू 15। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 और ये माइनस का प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, हम यहाँ कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को। अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का 15 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 1 और माइनस 15 प्लस 15 माइनस प्लस माइनस और 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 मिलेगा इक्वल टू -15। तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सारा सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए, अब हमारा जो 6 वाला सवाल है, जो पहले का लास्ट सवाल है, वो क्या है। देखिए, तो 6 सवाल है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, यही सवाल है। तो इसे कैसे हल करना है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा 6 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4, तो 3 चौके कितना 12 हो गया और ऐसा नंबर हमें लेना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिले 1। तो 4 में से 1 हम जब माइनस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो 3x² प्लस 4x माइनस 3x, सॉरी
ये माइनस में x मिला है ना, तो बड़ा वाला नंबर हमें कैसा रखना है, माइनस का रखना है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए 3x² माइनस या फिर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, जब 4x से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 ही मिलेगा। ऐसे हमने इसलिए लिख लिया कि हमें कॉमन करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो हम 3x को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ एक ही x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो 4x प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम 4 कॉमन करेंगे ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो एक बार x प्लस 1 इजक्वल टू हम क्या रखते हैं, 0। तो x इजक्वल टू -1 मिलेगा। ये पहला शून्यक हुआ हमारा। एक बार हम रखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इजक्वल टू 4। ठीक है, तो x इजक्वल टू 4/3। ये दूसरा शून्यक हुआ हमारा, मतलब ये अल्फ़ा और ये बीटा मिल गया। ठीक है, ये हमारा वो अलग सवाल है। ठीक है, तो ये मिल गया शून्यक हमें। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए क्या है हमारे पास, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, b -1 है, c -4 है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें निकालना है। देखिए, तो अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 इजक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 होगा ना, तो एलसीएम कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना हो गया, 3। अब ये -3 प्लस 4 इजक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। अब 4 से 3 हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/3 इजक्वल टू 1/3। तो दोनों पक्ष हमारा जो है वो इक्वल बन गया है। ठीक है, तो हो गई जांच हमारी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू 4/3। सी की वैल्यू क्या है, -4, ए की वैल्यू 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और ये भी -4/3। तो हो गया हमारा ये भी सवाल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। तो बच्चा दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, 1/4 शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें इसे। देखिए हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात क्या ज्ञात करना है, बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहने का मतलब वही समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्या बताया था फार्मूला मैंने, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसी फार्मूले में हमें ये वैल्यू रखनी है और अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। देखिए क्या मिल जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे हल कर लेना है। देखिए तो क्या कर लेंगे, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1। ठीक है, अब 4 को एलसीएम करेंगे। 4 का जब एलसीएम करेंगे तो 4x² माइनस ये 1x माइनस 4 बन जाएगा। तो 4 ये जाके क्या बन जाएगा, 0 बन जाता है हमारा। और 4x² माइनस x माइनस 4 ये हमारा मिल जाएगा क्या,
बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, बहुपद होगा। और इसका दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल में हमें दे रखा है, देखिए दूसरा सवाल, ये पहला देख लिया ना हमने, देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, देखिए ये √2 और 1/3, कहने का मतलब है कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, सेम करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/3। तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, बहुपद, ठीक है, क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हम देख चुके हैं पहले वीडियो में, तो जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है, नहीं देखा हो तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/3, तो 3 एलसीएम लेके हो जाएगा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 0√5, कहने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, 0, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस ये पूरा 0 बन गया √5, ये हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये पॉलिनोमियल मिल गया। अब क्या है, देखिए चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए चौथा क्या है, चौथा क्या दे रखा है, 1 and 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। तो बहुपद क्या है हमारा, सॉरी बहुपद क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे भी 1, तो क्या मिल गया, x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसका पांचवा और छठा सवाल भी देख लेते हैं। तो पांचवा सवाल हमारा क्या है, -1/4 और 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है हमें, -1/4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/4, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम होगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा 0 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या मिलेगा, बहुपद, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर हमारा। और इसका लास्ट सवाल क्या है, आइए हम इसका लास्ट सवाल भी कर लेते हैं। लास्ट सवाल है ये 6 नंबर हमारे पास, 4 और 1, ठीक है, 4 और 1 है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा लास्ट सवाल है ना, 6 नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4, ठीक है, सॉल्यूशन इसका, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1 है, ठीक है। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है, वो भी द्विघात। तो फार्मूला क्या है इसका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1। बहुत आसान था ये तो। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। सिर्फ 2 ही सवाल थे और ये चैप्टर भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो चैट में यस लिख के बताएं। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।